हेलो फ्रेंड्स, कैंडी डेली की पूरी फैमिली को जय श्री श्याम। आज हम आपको बताएंगे कि कलाई पर कलावा क्यों बांधना चाहिए और इसके साइंटिफिक बेनिफिट क्या है। स्त्रियों और कन्याओं को कौन से हाथ पर कलावा बांधना चाहिए। वैसे तो ये कई रंगों का होता है, जैसे कई मल्टी कलर का होता है, लाल, पीला, केसरिया, ये कई मल्टी कलर्स में पाया जाता है, आपने देखा भी होगा। ये रंग शक्ति, शौर्य और सौभाग्य के प्रतीक हैं। इससे हमारे शरीर में पंच तत्वों का बैलेंस सही बना रहता है। यह धागा हमें कई प्रकार के रोगों से भी बचाता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि मोली से बनाई गई सजावट की वस्तुओं को घर में रखने से बरकत होती है। हम पूजा के दौरान कलश को भी मोली का धागा बांधते हैं। कलावे के बिना किसी भी तरह का शुभ कार्य हमारे हिंदू धर्म में संपूर्ण नहीं माना जाता। कलावा हमारी हिंदू संस्कृति, संकल्प, रक्षा और विश्वास का प्रतीक है। हमारे हिंदू धर्म में हर तरह के पूजा या पाठ, किसी भी शुभ कार्य पर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। यानी कि जो हमारे हिंदू धर्म में जितने भी पूजा पाठ होते हैं वो संपन्न होने के बाद क्या बांधा जाता है, कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और यह भी माना जाता है कि रक्षा सूत्र में कई तरह की दैवी शक्तियां समाहित होती हैं जो हमें बुरी नजर, परेशानी और नकारात्मक शक्तियों के बुरे प्रभाव से बचाती हैं। और अब हम क्या बता रहे हैं अब आपको कि भगवान का भी जो हम कलावा बांधते हैं इससे हमें आशीर्वाद मिलता है। हाथ में कलावा बांधने से हमारे देवी देवता खुश होते हैं। इससे त्रिदेव और तीनों महादेवियों की कृपा प्राप्त होती है। महालक्ष्मी की कृपा से धन संपत्ति, माँ सरस्वती की कृपा से बल बुद्धि विद्या प्राप्त होती है और माँ काली की कृपा से अपार शक्ति और शांति प्राप्त होती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार इंद्र देवता ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए रक्षा सूत्र अर्थात कलावे को अपनी कलाई पर बांधा था। दूसरा, असुरों के राजा बलि ने अपनी रक्षा के लिए कलावे का प्रयोग किया था। जब भी कोई राजा, महाराजा युद्ध में जाते तब उनकी रानियां हाथों में कलावा बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती थी और ईश्वर से उनकी विजय की प्रार्थना करती। आपने टीवी में भी देखा होगा, जब भी हमारे राजा महाराजा युद्ध में जाते थे उनकी रानियां उनको तिलक लगाती और उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधती थी। कलावा बांधते वक्त जिस मंत्र का उच्चारण किया जाता है वो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। कलावा बांधते वक्त इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वाम बदनामी रक्षे माचल माचल है। यह मंत्र जो है घर के छोटे से छोटे बच्चे को भी आना चाहिए और ये हम जो मंत्र है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से इसे याद भी कर सकते हैं। और इस रक्षा सूत्र का महत्व क्या है, जैसा कि हमने आपको मोली के कई तरह के नाम भी बताए हैं, ठीक है, और इसके बांधने के कई नियम भी हैं। अब हमारे शास्त्र के अनुसार पुरुषों, स्त्रियों और कन्याओं के लिए कलावा बांधने के नियम हैं जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रों के अनुसार पुरुषों और कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए और विवाहित स्त्रियों को बाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। कलावा बांधते समय जिस हाथ पर कलावा बांधा जा रहा है उस हाथ की मुट्ठी को बंद रखना चाहिए और दूसरे हाथ को सर पर रखना चाहिए। यानी कि आपके दाएं हाथ पर कलावा बांधा जा रहा है तो दाएं हाथ की मुट्ठी बंद और आपका बायां हाथ सर पर होना चाहिए। इसी तरह यदि आपके बाएं हाथ पर कलावा बांधा जा रहा है तो आपके बाएं हाथ की मुट्ठी बंद और दायां हाथ आपके सर पर होना चाहिए, ठीक है। कलावा बंधवाते समय मन ही मन अपनी इच्छा मांगनी चाहिए। कलावा बंधवाने के बाद पंडित जी को दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। और हाँ, बंद मुट्ठी में आप थोड़े अक्षत और दक्षिणा रख सकते हैं जिन्हें रक्षा सूत्र बांधने के बाद आप पंडित जी को दे दें। कलावा बंधे होने से हमें स्वयं को परमात्मा द्वारा
अपनी रक्षा करने का आभास होता है, जिससे हमारे माइंड में क्या है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। अब जो इसके साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए तो कलावा बांधने के क्या बेनिफिट है, इससे क्या है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, वात पित्त कफ का हमारी बॉडी में क्या है, बैलेंस बना रहता है, क्योंकि ज्यादातर शरीर के अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं। कलाई पर मोले बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है। यह भी माना जाता है कि कलावा बांधने से ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी रोग, डायबिटीज, पैरालिसिस जैसे रोगों से क्या है, बचा जा सकता है। जब कलावा बांधने के इतने सारे बेनिफिट हैं तो हम क्यों पीछे रहें, खुद भी कलावा बांधे और अपने घर के सभी सदस्यों को भी कलावा बांधे और उनकी सुरक्षा कवच का निर्माण करें। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। आप यह जानकारी अपने प्रियजनों, भाई बहनों को भी शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री श्याम, सबका कल्याण करो। जय हिंद।